हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं प्रोजेक्ट टी पॉइंट से बोल रहा हूँ। आज कॉलेज स्टूडेंट के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है ब्लड बैंक सिस्टम। इसका पूरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम फॉर रोटरी ब्लड बैंक। आज मैं इसे चलाना आपको सिखाऊंगा कैसे इसे चलाते हैं। मैंने इसे जावा जेएसपी यूज़ किया हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रंट एंड में एचटीएमएल डिज़ाइन किया हुआ है, एचटीएमएल डीएचटीएमएल जावा स्क्रिप्टिंग। डेटाबेस जो बैकएंड है वो माईएसक्यूएल यूज़ किया और सर्वर के लिए अपाचे टॉमकेट मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम क्रोम ओपन करते हैं। मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट 8082। ये अपाचे टॉमकेट का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये आ जाता है। मैनेज ऐप पे हम क्लिक करेंगे और ये अब देखिए कि ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, इस पर क्लिक करना है। ये हमारा इंटरफेस है जो मैंने बनाया हुआ है। होम, फाइंड डॉक्टर, तो जितने भी इसमें डॉक्टर हैं उसकी लिस्ट यहाँ खुल के आ रही है। क्विक इंक्वायरी, अगर कुछ इंक्वायरी देना है तो उसके बारे में आप यहाँ पे दे सकते हैं। ब्लड बैंक के बारे में डिटेल है। कुछ रजिस्ट्रेशन पेज अगर आपने बनाना है फिल कर सकते हैं यहाँ पे। अगला है लॉगिन। लॉगिन में दो टाइप के मॉड्यूल्स हैं, यूज़र के लिए लॉगिन है और एक एडमिन के लिए लॉगिन है। फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दे रखा है। सपोज यूज़र मैं एक लॉगिन करता हूँ, मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा है 1 2 3 4। ये हमारा लॉगिन ओपन हो गया और आफ्टर लॉगिन यूज़र लॉगिन ये ओपन हो जाता है। इस वेलकम डॉट जेएसपी पेज है, आप देख रहे हो। यहाँ पे डोनर, अगर आप डोनर हैं तो आप अपना डिटेल भरिए, ऑटोमेटिकली ये डोनर आईडी आपको मिल जाता है। नेम, एड्रेस, सिटीज़, स्टेट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका ब्लड ग्रुप जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको। फिजिकल स्टेटस, डायबिटीज़, नॉर्मल है तो नॉर्मल, ब्लड प्रेशर क्या है, वेट कितना है, कुछ और ही मार्क्स देना चाहते हैं आप दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ब्लड रिसीव करना है तो आप ब्लड रिसीवर का यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाएगा। हॉस्पिटल्स हमारे इस ब्लड बैंक से हॉस्पिटल कुछ जुड़े हुए हैं। अगर वो अपनी रजिस्ट्रेशन क्यों कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो ये यहाँ से कर सकता है। फीडबैक अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ से फीडबैक का ऑप्शन भी है। ब्लड बैंक का स्टॉक भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई हमारे ब्लड बैंक में कितना कौन कौन स्टॉक है। कैंपस डिटेल, ये कैंप सपोज कि ब्लड हमारा कहीं ब्लड बैंक का कैंप लगने वाला है। सपोज मान लो मार्च में या अप्रैल में कहीं ब्लड बैंक का कैंप लगने वाला है तो उसकी डिटेल यहाँ से आ जाती है। हालांकि कुछ डाटा मैंने टेस्टिंग के लिए से जब प्रोग्राम बना रहा था तो टेस्ट कर रहा था तो ये मैं हटा दूंगा। और ये जो कैंप वाला ऑप्शन है ये एडमिन की तरफ से फिल होके आता है जो यूज़र पैनल पे आपको दिखता है ना। ब्लड बैंक ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ ब्लड बैंक है हमारा, ऑफिस या ब्रांच जो भी आप कह सकते हो। दिल्ली में इतनी जगह है, झारखंड में, गुजरात, गोवा जो भी है। तो ये सारे ब्लड बैंक जहाँ जहाँ पे है तो ये दिखा रहा है। यहाँ से कॉन्टेक्ट्स और ये लॉग आउट का ऑप्शन है। ठीक वैसे ही एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड एक बार देख लेते हैं, मुझे याद नहीं है। रवि रवि है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रवि डाला और पासवर्ड भी हमने रवि डाला।
और लॉगिन करते हैं। लॉगिन नहीं हुआ ये, एक बार मैं फिर से देखता हूँ करके। रवि एडमिन, चलिए ठीक है। अब इसमें वो चीज़ें हैं जैसे कि ब्लड बैंक जो हमने पहले देखा था वही है, जो हमने कम्बो बॉक्स से वन बाय वन पर्टिकुलर सिटीज़ का या एरिया का, जैसे झारखंड, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ जहाँ भी ब्लड बैंक है तो ये एडमिन एक साथ ये सारे देख सकता है। जो भी डोनर है, जो डोनेट जिसने ब्लड किया था उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाती है। ये रिसीवर साइड का, ये डोनर का है। हमारे ब्लड बैंक में कितने डॉक्टर हैं वो सारे डॉक्टर की लिस्ट है। हॉस्पिटल, जो जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उसके बारे में है। हॉस्पिटल, ब्लड बैंक स्टॉक, सपोज हमारे ब्लड में कहीं से स्टॉक आ जाता है या कैंप में स्टॉक, कोई ब्लड डोनेट करता है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाता है कि मान लो बी पॉजिटिव किसी ने या बी नेगेटिव किसी ने दिया तो कितना रिक्वायर्ड हुआ पूरे दिन भर में। हर एक कैटेगरी में ये फिल किया जाता है ताकि यूज़र इसको देख सके। कैंपस डिटेल, जैसा कि मैंने उस समय बताया था कि अगर न्यू मंथ में या किसी मंथ में, नेक्स्ट आने वाले मंथ में अगर कहीं कैंप लग रहा है तो उसकी डिटेल एडमिन यहाँ फिल करता है। यूज़र पैनल देख सकता है कि भाई हाँ मार्च में या अप्रैल में इतना तारीख को कैंप लगने वाला है, और तो कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है जिनसे बात की जा सकती है वहाँ जाने के लिए, मिलने के लिए, वो डेट कितना है, टाइम कितने बजे है, तो ये सारी डिटेल हम यहाँ से भर देते हैं ताकि वो यूज़र शो हो जाता है उसके पैनल में। यूज़र, जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो ये दिखा रहा है, और जो फीडबैक दिया था तो कुछ इस तरह का डाटा था। डाटा कुछ जो मैंने अभी डाला हुआ है वो रैंडमली टेस्ट के लिए, क्योंकि बार बार जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि डाटा इंसर्ट हुआ या नहीं, या डाटा हम डिलीट करते के लिए मतलब, तो उस केस में हम रफली डाटा कुछ भी डाल के देख सकते हैं। जब वो फाइनल कंप्लीट हो जाता है तो हम उसमें फिर डाटा को, सही डाटा डालते हैं। तो अभी हमारा ये कंप्लीट हुआ है, तो अब इसमें या तो डाटा को, जब हम किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट देते हैं तो उसको सारा डाटा डिलीट करके जो प्रॉपर डाटा है वो उसको देते हैं, ठीक है। तो आज यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे प्रोजेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।